इंदौर में कलयुगी बेटे की शर्मनाक करतूत सामने आई है, जहां बेटे ने अपनी मां पर चरित्रहीन का न सिर्फ आरोप लगाया बल्कि मां के साथ जमकर मारपीट की। फिलहाल महिला की शिकायत पर एमआईजी पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी बेटे की तलाश शुरू कर दी है। क्या है पूरा मामला, किस तरह की घटना है? अभी हाल ही में जो है सुशीलापति विश्राम कोचले उम्र 60 साल निवासी 654 नेहरू नगर की रहने वाली हैं। उन्होंने आगे बताया कि इनका लड़का जो है बकुल पिता विश्राम कोचले, जो कि उनके साथ मारपीट करता है, कहता है कि तू बच्चलन है, तू इधर उधर जाती है, और उसकी बहन पर भी यही आरोप लगाता है। इस प्रकार से इसने मारपीट की और उसका हाथ तोड़ दिया है, जिस पर से अपराध क्रमांक 722 धारा 323, 325, 294, 506 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। क्या करता है बालक? ये आवारा है और माँ काम करती है और इसकी बहन जो है वो भी नौकरी करती है। कुछ किराएदारों के साथ भी मारपीट का मामला? किराएदारों से संबंधित मारपीट नहीं है, परिवार में आपस में मारपीट का मामला है। पूर्व में अपराध दर्ज है आरोपी पर? नहीं, अभी दर्ज किया। इंदौर के अन्नपूर्णा क्षेत्र के मेन रोड पर स्थित तालाब में मछलियों के मरने की घटना सामने आई है। इस पूरे मामले में जलकारी प्रभारी द्वारा तत्काल प्रभाव से मामले को संज्ञान में लेते हुए तालाब का पानी खाली कराया जा रहा है, तो वहीं मछलियों को हटाया जा रहा है ताकि क्षेत्र में गंदगी व बीमारी ना फैल सके। भाई साहब, किस तरह से यहाँ पर मछली मारी, क्या है पूरा मामला? देखो, पकड़ने वाला आता रात में। हाँ, कैसे मरी मछली ये? वो पकड़ने के लिए आता रात में, दो रोज होगा उसको देखे देखे बड़े बड़े पोटले बांध करके ले आता है। वो छोटी नाव से डूंडी से वो जाल वगैरह डालता है। अब ये नहीं मालूम वो दवाई डाल दी है उसने या काई से मरी है। हो सकता है वो जाल में अटक करके घायल होकर मरी हो या दवाई की वजह से मरी हो। कितनी मछली? तालाब कहलाता है ये? अन्नपूर्णा तालाब। देख रेख कौन करता है इसकी? देख रेख करने वाला कोई भी नहीं है। अच्छा, क्या नगर निगम? नगर निगम की उसमें। अच्छा, करीब कितनी मछलियाँ अभी तक मृत हुई होगी? ये तो काफ़ी है। तब भी एक अनुमान के मुताबिक अपन क्या गिनती लगाएंगे इसे, कम से कम भी ये मान के चलो कि 60-70 हज़ार तो होगी। कितने दिनों से? कितने दिनों से? 3 दिन हो गए। 3 दिन। क्या ये पानी कहीं सप्लाई भी होता है? पानी सप्लाई नहीं होता है इसका। अच्छा, कहीं सप्लाई होता है? बारिश का पानी इकट्ठा होता है, हाँ। इधर उधर कहीं जाने का रास्ता नहीं है। आसपास काफ़ी बदबू भी आ रही है, रहवासी आ रहे हैं? मछलियों की वजह से, बाकी तो कोई नहीं है। मछली की वजह से बदबू। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम प्रहलाद प्रजापति। अच्छा, कहीं इसकी शिकायत वगैरह की गई है या कुछ नहीं? शिकायत क्या, अभी वो आए थे, देख कर के गए। कौन आए थे? अभी उनका नाम तो याद नहीं है मेरे को। कहाँ से, कौन से विभाग से आए थे? ये नहीं मालूम वो नगर निगम से थे कि स्वास्थ्य विभाग से थे। अभी आए, बोलते रहे वो नाव वगैरह का, तो नाव वगैरह आएगी तो सफाई करना चाहिए। आपका नाम बता दीजिए। प्रहलाद प्रजापति। आप कौन हो? मैं देख करता हूँ ना, वरिष्ठ। हाँ जी, बिल्कुल। आज सुबह ही हमको खबर आई थी, क्षेत्र के दरोगा ने बताया कि सर इस तरीके से कुछ मछलियाँ तालाब के अंदर मरी और जो बहुत बड़ी तादाद में है। तो तुरंत ही उसके ऊपर हमने एक्शन लिया और हमारे विभाग के कर्मचारी को वहाँ पर भेजा है। वहाँ के पानी को लेकर हम लैब में भेज रहे हैं टेस्टिंग के लिए, पानी की भी जाँच करा रहे हैं। जो मरी हुई मछलियाँ हैं उससे और ज़्यादा बास नहीं फैले और गंदगी नहीं हो, तो हमारे कर्मचारी और प्राइवेट टीम को हायर कर कर उन मछलियों को बाहर निकलवा रहे हैं। बीच में कुछ शिकायत आई कि कोई वहाँ से मछली को पकड़ के चोरी भी कर रहे हैं, तो दरोगा को बोला उसको भी वॉच करने का कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है तो उसके ऊपर भी निगरानी रखना, और उसके ऊपर हम किसी ने अगर इंटेंशनली ये करा तो उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। अच्छा, इतनी संख्या में जो मछलियाँ मरी पाई गई हैं, तो क्या कारण अभी तक सामने आ पाया है? नहीं, उसकी अभी हाल लैब में पानी की टेस्टिंग के लिए हम भेज रहे हैं, तो उसी के बाद पता चलेगा कि ये क्यों हुआ है। भैया, इसी बात में सामने आ रही है कि जो मछली मरी हुई है उनको पोटी में बांध कर बाजारों में बताया जा रहा है कि पोटी बाजार में बाजार में भेजा जा रहा है मरी हुई मछली। वो तो बहुत बड़ी तादाद में, और मुझे नहीं लगता कि अगर उसके अंदर जहर है या ऐसा कुछ है तो ऐसा तो नहीं करना जाएगा। उनको डिस्ट्रॉय करेंगे जितनी भी मछलियाँ, और अगर ऐसा कोई कर रहा है तो उसको ऊपर कार्रवाई करवाएंगे। इंदौर में लगातार चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला मल्हारगंज क्षेत्र में सामने आया है, जहां धुलाई के लिए आए पैंट के बंडल को लेकर फरार हो गए। फिलहाल फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला सामने आया मल्हारगंज क्षेत्र में। दरअसल ये प्रकरण थाना मल्हारगंज के पीलिया खाल क्षेत्र का है, जहां पर रहने वाले एक राजेश कसेरा नामक व्यक्ति के द्वारा इस आशय की रिपोर्ट थाना पर दर्ज कराई है कि वह नए कपड़ों को धुलाई का काम अपने फर्म में करता है, और वहाँ एक फर्म के एक नए कपड़ों का बंडल उसके यहाँ रखा हुआ था जो धुलाई के लिए आया था, जिसे अज्ञात चोर के द्वारा चुरा लिया गया है। पीड़ित के अनुसार उसमें
काफ़ी संख्या में पेंट थे जो कि धुलाई हेतु उसे फर्म के द्वारा दिए गए थे। इनकी अनुमानित कीमत अभी पीड़ित के द्वारा नहीं बताई जा सकी है, क्योंकि फर्म से संपर्क करके उसके द्वारा इस संबंध में जानकारी दी जाएगी। ये अपने आप में एक अलग तरह की घटना है और पुलिस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज सहित अन्य सूत्रों के माध्यम से इसमें अज्ञात आरोपी की पतारसी कर रही है। इंदौर पुलिस द्वारा लगातार बदमाशों की धरपकड़ जारी है। इसी कड़ी में इंदौर क्राइम ब्रांच को फरार बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। पुलिस गिरफ्त में आए आरोपी पर 17 प्रकरण दर्ज है, जिसकी लंबे समय से तलाश की जा रही थी। एक 10,000 के इनामी को पकड़ा है और वो 18/3/21 से फरार था। उस पर उद्घोषणा हुई थी। उस पर करीब 17 अपराध हैं। वो नाम बदल के और अपना सभी कुछ मतलब आईडी वगैरह सब कुछ चेंज करके रह रहा था। उसकी मुखबिर द्वारा सूचना हमारे पुलिस आयुक्त महोदय को मिली थी। उन्होंने सूचना से अवगत कराया, तो जब जाके संबंधित जगह पे दबिश दी तो वहाँ चांद मोहम्मद खान उर्फ चांद शाह पुत्र बाबूलाल शाह उर्फ बाबू खान कृष्णनगर कॉलोनी सुजालपुर शाहजहाँपुर का है। इस पर करीब विभिन्न धाराओं में 17 अपराध हैं। उसे अरेस्ट किया है। उस पर 10,000 रुपये का इनाम था। ये कई पूछताछ पे कई बार इसने अपना नाम कभी कुछ बताया कभी कुछ बताया। आइडेंटिफाई किया तो लास्ट में यही निकला, जिस पे इन जो वांटेड था 10,000 रुपये से। तो अब उसे जो संबंधित पुलिस पूछताछ करेगी, जहाँ से पेश करेंगे जहाँ से ये था। महापौर पुष्पमित्र भार्गव हीरानगर थाना क्षेत्र के शारदा नगर पहुंचे, जहां 11 साल की माही शिंदे के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तारी की बात कही। इस दौरान विधायक रमेश मेंदोला सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। पुलिस में भी शिकायत की गई है और उसके बाद में पॉलिटिशियन भी पहुंच रहे हैं। अब फिलहाल आप लोगों की क्या मांगे? अभी तक आरोपी तो पकड़े गए नहीं हैं। नहीं, हमारी बस ये मांग है कि यानी दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी बहुत खतरनाक हुआ हमारे साथ। तो जो देखा है मैंने सब शुरू से लेकर आखिरी तक, बच्ची तो नहीं, किसी बड़े के साथ भी नहीं होना चाहिए। बच्चा तो होना ही नहीं चाहिए और बड़े के साथ भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल। जनरली मूवियों में देखते हैं अपन इस टाइप से चीज़ें, पर ऐसे में क्या हालत होती है पहली बार देखा है मैंने। और मेरी इच्छा है कि यानी जो जिसने भी ऐसा करा है दोबारा सा वैसा ना करे। इसके लिए उसको सबक तो मिलना चाहिए, सजा तो होना चाहिए उसको कम से कम। अभी तक जो पुलिस की कार्रवाई हो रही है, जो भी काम कर रही है, उसको लेकर आपको संतुष्टि है? आपको लगता है कि इसको मेहनत होनी चाहिए और मेहनत होना चाहिए? नहीं है, इसीलिए तो हम कल कमिश्नर ऑफिस भी गए थे और काफ़ी दिल्ली तक चल रहे हैं जो भी प्रोसेस है हमारे। काफ़ी एफर्ट लगा रहे हैं कि जल्दी से जल्दी यानी उसके लिए कुछ कार्रवाई करें। जब आप गए थे, जब आपकी शिकायत की सुनवाई नहीं करी थी, क्या आप मांग करेंगे पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। उन्होंने किया था, कंप्लेन तो रजिस्टर की थी, ऐसा कुछ नहीं। यानी मैं सडनली तुरंत मेरे को पता नहीं चला, फट करके आवाज़ आई, पर व्यक्ति मैं नहीं समझी कि गोली लगी है। मैं खुद ही नहीं समझ पा रही थी आखिर हुआ क्या है ये ऐसा। ये बाद में जब सीटी स्कैन हुआ ना, उसके बाद हमको पता चला कि बच्ची को गोली लगी। नहीं तो तुरंत तो कुछ ऐसा लग ही नहीं रहा कि पुलिस केस है या इस टाइप से कोई चीज़ें हैं। आए थे रात को पुलिस वाले, उनको भी मैंने यही बताया कि यानी मुझे रात को मुझे भी नहीं बताया गया था, हस्बैंड को बता दिया गया था। तो मैंने भी उनको यही बोला कि फट करके आवाज़ आई। वो भी मुझसे पूछे थे कि आपको कैसे नहीं पता किस चीज़ की लगी, क्या गिरा। मैंने नहीं, जो पता है जो मैंने देखा वही बोलूँगी ना। मैं कैसे बोलूँगी कि इस चीज़ की लगी या इस टाइप से। अब पूरा घटनाक्रम क्लियर है, तो पुलिस किस तरह की कार्रवाई कर रही है और क्या करना चाहिए? करना चाहिए, जल्दी से जल्दी एक्शन लेना चाहिए और जांच करना चाहिए। आसपास भी बोल रहे हैं कि कोई बोल रहा है कि दूर से गोली भी आ सकती है, तो आसपास की जितनी भी लोकेशन है वहाँ चेक करना चाहिए अच्छे से। गोलीकांड में ऐसी सूचना है कि हाँ, यहाँ पर कल रात को क्या परसों भी हो गया, 2 लड़कियों के हाथ से मोबाइल छीन के चले गए। मतलब कुछ डर नाम की चीज़ खत्म ही डर नाम की चीज़ हुई है। परिवार के साथ दुख में खड़ा हूँ और जो भी मुझसे मदद रही है लेकिन मेरा मुख्य उद्देश्य इनकी मदद करना है। उस बच्ची को गोली कैसे लगी, कहाँ से लगी, कौन असामाजिक तत्व हैं जिन्होंने इस टाइप की हरकत की। जब मेडिकल डॉक्टर लोग बोल रहे हैं कि गोली चली है और गोली लगी है, तो स्वाभाविक वो अपराधी पकड़ में आना चाहिए। ये कौन लोग हैं जो ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं? आज ही नहीं, ये बच्ची का केस हुआ है, आज रात की खबर है। आज रात में भी इस क्षेत्र में 3 गोलियाँ चली हैं।
जिनको हमारे क्षेत्रीय विधायक और उनका उसमें कार्यक्रम में इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनके घर पे गोलियां चली हैं, जहाँ पे विधायक जी खुद इनाम बांट गए हैं 4 दिन पहले, और चलाने वाले भी उनके लोग हैं। यहाँ पर फुल टूस तरीके से पाउडर का बेचने का काम चल रहा है, MD बेचने का काम चल रहा है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से इस क्षेत्र को अड्डा बना दिया है नशे का। और हमारे विधायक जी शायद कल के दिन IG को ज्ञापन देने गए। आपकी सरकार है, आपका प्रशासन है, और आप ही मतलब इनडायरेक्ट विधायक जी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नशा चल रहा है, बदमाशी हो रही है, गुंडागर्दी हो रही है, तो आपकी सरकार आप क्या कर रहे हैं? विधायक की क्या जवाबदारी? मैं तो कहना चाहता हूँ कि इसमें विधायक जी अपना रोल अदा करें कि आप वास्तव में उसके खिलाफ हैं कि आपकी सरकार के खिलाफ हैं। खुल के सामने आए। हम लोग अगर इस पर न्याय नहीं मिला तो कुछ ही दिनों बाद प्लानिंग शहर कांग्रेस से बात करके बड़ी जोरदार DIG ऑफिस का घेराव करने की कोशिश करेंगे, शहर अध्यक्ष से बात करके, और बराबर ज्ञापन दिया जाएगा कि भैया जो नशाखोरी चल रही है, जो इस टाइप से 3 दिन में 3 बार गोलियां चल चुकी हैं इस क्षेत्र में, मैं कहना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से कि इस पर अगर अंकुश नहीं लगाया गया तो पुरजोर घेराव किया जाएगा IG ऑफिस का। आपको कहना चाह रहे हैं कि इस इलाके में नशा खुलेआम बिक रहा है और यहाँ पे बदमाशी हो रही है, गैंगवार जैसी स्थिति बता रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर ये जो कल आज रात में जो गोली चली है वो आपस में 2 ही गुट हैं, दोनों यहाँ के विधायक तथाकथित विधायक जी से जुड़े हुए लोग हैं, जिनके वहाँ पे गोली चली है और जिन्होंने चलाई है। अगर पुलिस सर्च करेगी तो उन दोनों लोग सामने आ जाएंगे। और 1-2 नंबर विधानसभा में यही नहीं, गौरी नगर चले जाएँ आप, भमोरी चले जाएँ आप, रंजनपुर का क्षेत्र चले जाएँ, श्यामनगर में चले जाएँ, हमारा शुक्लिया के कुछ क्षेत्र में चले जाएँ, लगभग जितने भी नाले के किनारे के एरिए हैं जहाँ जहाँ नाले से आदमी को इधर से उधर नन्ही बालिका माही शिंदे का इस तरीके से जाना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और पूरे परिवार पर ये जो दुख आया है उसमें हम सब उनके साथ हैं। लेकिन जिस प्रकार से ये घटना हुई है और उसके बाद भी कुछ घटनाएं जो कल इस क्षेत्र में और भी मालूम पड़ी हैं, मैंने कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर दोनों से इस विषय को लेकर बात की है और उनको कहा है कि जो भी यहाँ इस प्रकार के असामाजिक तत्व हैं, या जो एक विषय और जानकारी में आया है कि नशे को लेकर भी यहाँ कुछ व्यापार होता है और उसकी जो बढ़ती घटनाएं हैं उस कारण से भी ये हो सकता है, तो उसकी बहुत विशेष जांच करवाएं, सारे CCTV चेक करवाकर इस पे कार्रवाई करें और इस तरह के जो असामाजिक तत्व और अवैधानिक व्यापार में जो लोग लगे हुए हैं उनके खिलाफ शीघ्र सख्त कार्रवाई भी करें ताकि ऐसी घटना फिर से ना हो। कमिश्नर प्रणाली लागू है महापौजी इंदौर शहर में और इस तरह की घटना हो जाती है, कई दिन बीत जाने के बाद भी कोई प्रोग्रेस नहीं होती है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? क्या किसी तरह की बैठक या निर्देश आपको? नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण है और जिस प्रकार की घटना है उसमें CCTV और इन सब चीज़ों की वो जांच करके शीघ्र अतिशीघ्र पता लगाएं और पुलिस अपने नेटवर्क से भी पता करे और भविष्य में ना हो इस प्रकार से, इसको लेकर तो मैंने उनको कहा ही है। लेकिन कई बार देखने में आता है कि जब पीड़ित इस परिवार की बात करें तो ये जब रिपोर्ट लिखाने वहाँ थाने पर गए तो इनको विदा कर दिया गया, इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। जब राजनीतिक हस्तक्षेप हुआ तो इनकी सुनवाई हो रही है। नहीं, और अगर ऐसा हुआ है तो जो दोषी पुलिस वाले हैं, मैं अभी उन दोनों को कहूँगा, कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर को, कि वो ऐसे दोषी पुलिस वालों पर भी तुरंत कार्रवाई करें। दादा, कई बार देखने में आ रहा है कि जैसे जो आसपास के क्षेत्रों के तो आर्म्स एक्ट वालों को चेक कर लिया, लेकिन जो 315 AM गोली बता रहे हैं वो नॉर्मल सरकारी अधिकारी या इस तरह से लोगों के पास ही है, तो क्या इनकी भी जांच होगी आने वाले दिनों में? सबकी जांच करनी चाहिए। जो अवैध रूप से जिन्होंने हथियार रखे हैं घर में, उनके बारे में भी जानकारी लेकर वो अपने इंटेलिजेंस से पता कर उनकी भी जानकारी करें और भविष्य में ऐसी घटना ना हो उसके लिए जो। इंदौर में नगर निगम और आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसमें डायनेस होटल में छापामार कार्रवाई कर मौके से बड़ी मात्रा में अवैध शराब जब्त की है। टीम को होटल में अवैध रूप से ब्रांडेड शराब परोसने की सूचना मिली थी, जिसके बाद छापामार कार्रवाई की गई। इंदौर के DAVV की परीक्षाओं के ताज़ा परिणामों के बाद मूल्यांकन में लगातार गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं और आए हुए परीक्षा परिणामों को लेकर छात्रों ने हंगामा करते हुए परीक्षा नियंत्रक का घेराव भी किया। हाल ही में B.Ed सेकंड सेम की परीक्षा परिणाम, उससे छात्र असंतुष्ट थे, कुछ हंगामे जैसा भी हुआ था, क्या आपने उसमें ब्रीफ किया है, क्या हो? हाँ, ये कल हमारे पास भी कुछ छात्र लोग आए थे कुछ नेताओं के साथ, तो उसमें मतलब इतना ख़राब रिज़ल्ट तो नहीं था। B.Ed का हमेशा बहुत अच्छा रिज़ल्ट नहीं निकलता और लगातार 2 साल के कोविड के बाद बच्चों को थोड़ी पढ़ने की आदत भी छूट गई है तो रिज़ल्ट में, लेकिन फिर भी ये पता चला कि एक पेपर में थोड़े से ज़्यादा बच्चे रुके हुए हैं, उनको AT-KT है, मतलब फेल तो बच्चा बहुत ही कम है, AT-KT ज़रूर है, पर उसको लेकर भी बच्चे असंतुष्ट थे।
तो अभी हम लोगों ने 4th सेमेस्टर के लिए भी ऐसा ही किया था और वो हमने इसमें भी करने का आश्वासन दिया है कि 2nd सेमेस्टर में तो हमने कहा था 3 बड़े पेपर्स, वो बच्चे 5-6 पेपर में जो जिसमें रुकते हैं उसी की मांग करते हैं, तो 5-6 पेपर में दोबारा रिव्यू कराने की बात कर रहे थे, लेकिन हम लोगों ने 3 पेपर में रिव्यू कराने का फैसला लिया है। एक पेपर में तो थोड़े ज़्यादा टेक्निकल एजुकेशन का कुछ पेपर था, उसमें बच्चे ज़्यादा फेल हैं। उसके बाद एक मैथमेटिक्स का पेपर है और एक हिंदी का। हिंदी में तो थोड़ा बच्चों को ज़्यादा पढ़ना चाहिए था, पर फिर भी कुछ लोगों की 80 आ गई है। तो उन 2-3 पेपर को हमने, जिनमें ज़्यादा बच्चे क्रम से रह गए थे, उनको करवाने का हमने आश्वासन दिया है, उनका रिव्यू कर। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग नई दिल्ली और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के संयुक्त तत्वाधान में स्वतंत्रता संग्राम में जनजाति नायकों का योगदान विषय पर जनजाति नायकों पर केंद्रित विशेष प्रदर्शनी और 1 दिवसीय का आयोजन 10 अक्टूबर को किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रदेश के महामहिम मंगूभाई पटेल विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ये हमारे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST दिल्ली के सहयोग से और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय मिलकर हम लोग एक स्वतंत्रता संग्राम में जनजाति नायकों का योगदान, उस विषय पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित करने जा रहे हैं, 1 दिवसीय, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर माननीय राज्यपाल महोदय ने, मध्य प्रदेश के राज्यपाल महोदय कुलाधिपति श्री मंगूभाई पटेल जी ने आने की अपनी अनुमति दे दी है, तो वो हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। कार्यक्रम के दौरान और भी कुछ चीज़ें बताई जा रही हैं, कुछ सामने आ रहा है, क्या रहा? इसके अतिरिक्त एक जो जितने भी हमारे जनजाति नायक रहे, इनके बारे में बहुत कम पता था। इनकी जो शौर्य गाथाएँ रहीं वो बहुत लोगों को पता नहीं थी, तो उनके बारे में जानकारी रिसर्च के द्वारा जुटाई भी गई है और वो सारी जानकारी एकत्र की जा रही है। और वो सारे जो जननायक हैं जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति में बहुत सहयोग दिया और लोगों में एक स्वतंत्रता की अलग जगाने में जिन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई, उनके ऊपर केंद्रित ये एक प्रदर्शनी लगाई गई है। और ये सारे जो पोस्टर्स हैं जननायकों के, ये NCST आयोग की तरफ से हमको मिले हैं और ये करीब 85 पोस्टर्स हैं, वो सब नायक हैं, उनके बारे में हम लोग एक प्रदर्शनी लगा रहे हैं। उसका स्थल रहेगा ऑडिटोरियम के पास में ही रहेगा। मुख्य कार्यक्रम हमारा 10 अक्टूबर को शाम को 4 बजे से प्रारंभ होगा, लेकिन प्रदर्शनी का इनॉग्रेशन कल सुबह 11:30 बजे से है, रविवार 11:30 बजे, और 3 दिन तक प्रदर्शनी सभी पब्लिक के लिए, सभी जनता के होने वाला आयोजन किस तरह का होगा, कौन उसमें अतिथि है? ये आयोजन तो वास्तव में पूरे देश भर में हो रहा है और हमने और अपना जो अनुसूचित जनजाति आयोग है उसने ये तय किया कि देश भर के लगभग 125 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और अभी लगभग हमारे जो क्षेत्र लगता है उसमें हमने लगभग 11 यूनिवर्सिटियों में ये कार्यक्रम संपन्न कर लिए हैं और उसी के अंतर्गत अपनी इस यूनिवर्सिटी में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के अंदर ये कार्यक्रम आयोजित होना है, जिसमें अपने प्रदेश के राज्यपाल महोदय मंगूभाई आने वाले हैं, तो उनकी सब तैयारियां चल रही हैं। आपका परिचय? मेरा बनवासी कल्याण आश्रम का कार्यकर्ता हूँ और इस संगठन मंत्री हूँ और यहीं पर ये काम देख रहा हूँ। आपका नाम बताइए। तिलक राज मेरा नाम।